हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। थंबनेल में आप पढ़ रहे हैं कि जो है यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर हुआ बड़ा बदलाव और बोर्ड स्कीम भी चेंज हुई। हाँ दोस्तों, जैसा कि ये आप सही पढ़ रहे हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा पैटर्न और बोर्ड स्कीम में बदलाव हुआ है। तो इस बदलाव को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जो बच्चे अभी इस बदलाव को नहीं समझ रहे हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे अंत तक, तभी उनको समझ में आएगा क्या बदलाव हुआ क्या बदलाव नहीं हुआ। हालांकि बोर्ड पेपर आपके 24 मार्च से चालू है। बोर्ड पेपर की स्कीम जो है इसके पहले आपको प्रस्तावित डेट जो दी गई थी वो 24 मार्च से ही दी गई थी और चुनाव की वजह से उसको रोका गया। जैसे ही चुनाव हो गया तो 11 तारीख को इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई और उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में एक स्कीम जारी की गई जिसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी जो है लगा रखा हुआ है। आप जाके जो है देख सकते हैं। लेकिन बच्चों वहाँ पर जो स्कीम लगाई गई थी वो तुरंत 11 तारीख की अपडेटेड स्कीम थी, लेकिन 2 दिन बाद फिर से स्कीम आपकी चेंज हो गई और वो स्कीम 24 मार्च से ही थी। लेकिन कुछ डेट्स जो है तारीखों में एक ऑफिशियल परिवर्तन आया, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों आपको बता दें कि आपके बोर्ड पेपर 24 मार्च से स्टार्ट ही हैं। आप सभी लोगों को जो है गंभीरता के साथ में पढ़ाई करना है सभी बच्चों को। एक बच्चे ने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा था कि सर यूपी बोर्ड स्कीम में क्या बदलाव हुआ है, पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। तो बच्चों उसी की कमेंट को लेकर के हम आपके सामने जो है इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जो है ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार बदलाव हुआ क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब कुछ आप समझेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें उन बच्चों तक जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपकी स्कीम थी पहले 24 मार्च से थी। आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल में जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों अब जो डेट आई है मैं उस स्कीम को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पेपर तो आपके 24 मार्च से ही होने हैं, 24 मार्च से ही पेपर होने हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन कुछ डेट्स में अंतर आया है, अंदर जो है परिवर्तन आया है, उनको हम ज़रूर देखेंगे। वो क्या है अब आप लोग देख सकते हैं। मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं लिख कर आ रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ये ऑफिशियल स्कीम है बच्चों, जो खुद ये आपका जो है यूपी बोर्ड का जो बोर्ड है इलाहाबाद बोर्ड, जिसको हम लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड कहते हैं, उसने स्वयं जो है इस स्कीम को जो है आप लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किया है। तो उसको आप देख सकते हैं, आपके सामने स्कीम आ रही है। देखिए इसमें 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को, 24 मार्च, बहुत ध्यान से देखें सभी बच्चे जो बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, 24 मार्च दिन बृहस्पतिवार को आपका हिंदी सामान्य हिंदी जो है इंटरमीडिएट वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर देंगे 24 मार्च 2022 को। और हाई स्कूल के छात्र जो होंगे वो भी हिंदी का ही पेपर देंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पेपर हो गया 24 मार्च को। ठीक है, दूसरे पेपर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा पेपर चलें तो जो बच्चियां अगर आर्ट वर्ग से हैं तो उनका गृह विज्ञान का पेपर 26 मार्च को लगा हुआ है। 26 मार्च को गृह विज्ञान का जो है पेपर लगा हुआ है। तो ठीक है, चलो गृह विज्ञान अभी यहाँ पर हमारे साथ में साइंस वर्ग वाले ही बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ आर्ट वर्ग वाले हों तो ध्यान दे लें। आगे चलते हैं। 28 मार्च को चित्रकला, रंजन कला और कंप्यूटर का पेपर लगा हुआ है बच्चों। जिनका हो वो 10 10th वाले जो है दे सकते हैं पेपर, ये 28 मार्च को। फिर इसके बाद में 29 मार्च को 10th वालों का संस्कृत का पेपर लगा हुआ है। संस्कृत बहुत बच्चे लिए होते हैं चित्रकला के स्थान पर, तो उनका 29 मार्च को है। फिर अगर देखा जाए तो 30 मार्च को वाणिज्य और सिलाई हाई स्कूल में है
और देखिए एक विशेष बात ये है कि जो हाई स्कूल के पेपर देने जा रहे हैं, जो 10th के पेपर देने जा रहे हैं, उनका पेपर का जो समय है वो प्रातः 8 बजे से 11:15, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 8 बजे से आपको 11:15 बजे तक पेपर देना है, और जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको 2 बजे से 5:15 तक पेपर देना है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर एक पेपर जो दिया गया है इंटरमीडिएट वालों का, अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम और पुराना पाठ्यक्रम दिया गया है, वो आपका 30 मार्च को पेपर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च को कोई आप लोगों को विशेष पेपर नहीं है। 30 मार्च को एक पेपर हो गया आपका, 26 के बाद में 30 को इंग्लिश का पेपर हो गया इंटरमीडिएट वालों का। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे हम। बढ़ने के बाद में अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर 10th वालों का लगा हुआ है। जो विज्ञान के बच्चे होंगे वो ध्यान दें, वो 10th का पेपर में विज्ञान का पेपर है 4 अप्रैल को। और इंटरमीडिएट में जीव विज्ञान और गणित का पेपर है। जो बच्चे जीव विज्ञान बायो से होंगे वो जीव विज्ञान देंगे, जो मैथ से हैं वो गणित देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 4 अप्रैल को अगला पेपर, तीसरा पेपर ये आपका लगा हुआ है। और इसके बाद में 10th वालों का अंग्रेजी का नया पाठ्यक्रम 6 अप्रैल को है, और इंटरमीडिएट में कोई एग्ज़ाम नहीं है 6 को। आगे चलते हैं, इंटरमीडिएट वाले बच्चे और 10th वाले बहुत ध्यान से देखेंगे। 7 अप्रैल को जो है 7 अप्रैल को इंटरमीडिएट का पेपर लगा हुआ है भौतिक विज्ञान। 7 अप्रैल को भौतिक विज्ञान का पेपर लगा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान दें। भौतिक विज्ञान का पेपर और अर्थशास्त्र का दिया गया है। तो अर्थशास्त्र तो आप लोगों का है नहीं, भौतिक विज्ञान है, 7 अप्रैल को देना है, ठीक है बच्चों। तो ये 7 अप्रैल को चौथा पेपर हो गया। अब हम आगे इसी तरीके चलेंगे। अब आपका 5वां पेपर बच रहा है बच्चों। तो 5वें पेपर में अगर हम ध्यान से देखें तो 5वां पेपर आपका पड़ेगा जाके, 5वां पेपर 11 अप्रैल को है शायद बच्चों। देखिए हम नीचे देख सकते हैं 11 अप्रैल को है रसायन विज्ञान का पेपर, जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान का पेपर 11 अप्रैल को है बच्चों। 11 अप्रैल को रसायन विज्ञान का पेपर है, 11 अप्रैल को रसायन विज्ञान का पेपर है, सभी बच्चे ध्यान दें। 11 अप्रैल को रसायन विज्ञान का पेपर है। पहले कुछ डेट्स बच्चों रसायन विज्ञान पहले दिया थे, अब रसायन विज्ञान सबसे लास्ट पेपर हो गया है, तो इस बात पर विशेष ध्यान दें। अब जो है हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न पर क्या चेंजमेंट हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या बदला, उसको देखते हैं। पेपर कैसे होना है, क्या नहीं होना है, वो सारा कुछ अभी देख लेते हैं बच्चों। तो आपको स्कीम क्लियर हो गई। पहला पेपर बच्चों कब है, एक बार हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, आपको ये याद दिला दें। पहला पेपर कब है बच्चों, 24 को है इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद 30 को है, फिर इसके बाद बच्चों कब है, फिर इसके बाद में 4 को है, फिर 4 के बाद कब है बच्चों, 7 को है, फिर कब है बच्चों, फिर आपका पेपर 11 अप्रैल को पड़ेगा। तो ये 24 मार्च, 30 मार्च, 4 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, इतने में पेपर है। 24 को बच्चों किस सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी का, फिर किसका है, इंग्लिश का, फिर मैथ अथवा बायो का, और फिर इसके बाद फिजिक्स का, लास्ट में केमिस्ट्री का पेपर है। और हाई स्कूल वालों को मैंने बता ही दिया है, ठीक है बच्चों। आगे हम परीक्षा पैटर्न की चर्चा करते हैं कि परीक्षा पैटर्न में क्या हुआ बड़ा बदलाव, उसको चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव की अगर हम चर्चा करें, देखिए तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि पेपर जो है उसी तरीके होना है जो शासन ने अभी बताया था, बोर्ड ने बताया था कि यहाँ पे 30% आपका कोर्स कम कर दिया गया है। तो पेपर का प्रारूप बच्चों उसी तरीके रहेगा जो 70 नंबर का पेपर आता था, 70 मार्क्स का ही पेपर आएगा। और ऑब्जेक्टिव पेपर जिस तरीके से आ रहे थे वैसे ही आएंगे। इंटरमीडिएट बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन जो आ रहे थे आपके वैसे ही आएंगे। और जिसमें से हम अगर इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपके का, खा, गा, घा, अंगा 4 नंबर तक मतलब टोटल आपके 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते थे वैसे ही आएंगे। और दूसरे नंबर में 4 प्रश्न आते थे वैसे ही आएंगे, तीसरे में 4 प्रश्न आते थे वैसे ही आएंगे, चौथे में 4 प्रश्न आते थे वैसे ही आएंगे, 5वें में भी आपके 4 प्रश्न आते थे वैसे ही आएंगे, 6वें में का खा करके दोनों में अथवा अथवा करके दे के आता था वैसे ही आना है, और 7वें भी यही प्रक्रिया वैसे ही आना है। बाकी पूरी प्रक्रिया प्रोसेस वही है। तो जिन बच्चों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था सर कि कुछ पैटर्न बदला है, तो बच्चों जो अभी आप लोग आंसर वगैरह आप सेट दे रहे हो तो वैसा ही पूरा का पूरा पेपर बनना है, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो आप बच्चे समझ चुके होंगे। और हाई स्कूल की बात करूँ तो हाई स्कूल का भी जैसा पेपर आप लोगों ने अभी जो है प्री बोर्ड एग्जाम जैसा दिया है वैसा ही पेपर बनना है। तो सभी बच्चे इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र रहें। तो बच्चों
अब आपके जो है पेपर लगे हुए हैं, तो उसके लिए आप सब लोग बिल्कुल कमर कस लें तैयारी के लिए, और खूब मेहनत से आप लोगों को जो है पेपर को देना है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आवें। तो बच्चों यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। तो बच्चों समझ गए होंगे कितना बदलाव हुआ कितना नहीं। कुछ बच्चे इसमें पहले से जान रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आके और भी